देखो अब जो हो गया उस पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। उसने मेरी बेटी की शादी करा दी है और मैं गुस्सा ना करूं? वैसे भी उससे कोई रिश्ता तो है नहीं हमारा, सब रिश्ते टूट चुके। फिर किस हक से उसने शादी कराई है पूरब और बुलबुल की? और बुलबुल और पूरब, उन्हें तो कम से कम मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था कि वो शादी कराना चाहते हैं। वो दोनों है कहाँ? आंटी जी जो कुछ भी हुआ उसमें पूरब और बुलबुल की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो लेडी मोगैम्बो की। दोनों नादान है, उन्होंने जो कुछ भी किया उस मोगैम्बो की बात में आकर किया है। इसलिए आंटी जी आपको जो कुछ भी कहना है उस मोगैम्बो को कहिएगा, लेकिन प्लीज उन दोनों को कुछ मत कहना। लेकिन वो है कहाँ? भारी है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। चलो, अरे चलो। देखिए आप ठीक नहीं कर रहे। हाँ ठीक है। तुमने कौन सा ठीक किया है? समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, 4 पैसे के हाथ में आ गए तो सबकी जिंदगियों के फैसले करेगी? आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही? ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया मैंने। दोनों की शादी एक ना एक दिन तो होनी ही थी। कौन करवाता है उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी शादी कराती, तूने उसकी शादी क्यों कराई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किसी ऐरे गहरे से तो शादी नहीं करवाई मैंने। बुलबुल प्यार करती है पूरब से। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे बुलबुल कोई नाबालिग है और उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र के इंसान से कर दी है मैंने। 2 बार शादी करने की कोशिश कर चुके हैं, नहीं हुई, और आप लोग भी कोशिश नहीं कर रहे। आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने वो शादी करवा दी, आपका बोझ कम हो गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम आजकल सारे काम मुनाफे के कारण करो, और इसमें तो कोई मुनाफा था ही नहीं। उल्टा बुलबुल की शादी होती तो पैसे ही खर्च होते ना। तुम पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तुमने उन दोनों की शादी मंदिर में जाके करा दी। देखिए आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पता होता कि इस बात से इतना बड़ा इशू बन जाएगा तो मैं इस झमेले में पड़ती नहीं। क्या है कि मेरा कोई मैरिज ब्यूरो या मैरिज हॉल तो है नहीं कि मैं लोगों की शादी का ठेका ले। पहले तनु की शादी इनसे करवाऊं, फिर बुलबुल की शादी पूरब से करवाऊं, और भी बहुत ज्यादा काम है मुझे जिंदगी में। छोड़िए ना बहन जी, आप भी किसे बात कर रही हैं? इसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। ये तो अपनी सारी तमीज भूल चुकी है। इसके अंदर के जज्बात मर चुके हैं। आप लोगों को यहाँ रुकना है तो रुक जाइए, मैं निकल रही। हाँ ठीक है, तू जा, मैं टैक्सी पे आ जाऊंगी। दादी आप आंटी जी का ख्याल रखना। मैं पूरा बुलबुल के लिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ। क्या उन दोनों की शादी हो गई और इसकी वजह से मैं गिफ्ट भी नहीं दे पाया। चलो मुझे वहां पर छोड़ देना, अपने आप आ जाऊंगा मैं। और आंटी जी आप फिक्र मत करिए, आपकी बेटी शादी करके वापस घर ही तो आ रही है। अरे थोड़ा धीरे चलो, मुझे पता है तुम लोगों को जहाँ जाने की जल्दी है, लेकिन मैं भी तो साथ हूँ ना। तू भी ना इतनी बड़ी हो गई है, कैसी बातें कर रही है? अरे दीदी थोड़ा मजाक कर रही हूँ। आपको तो पता है ना कि पूरब की कोई साली नहीं है तो उसे कोई छेड़ेगा नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ मजाक कर लूँ। दीदी कुछ जलने की बुआ आ रही है। तू फिर शुरू हो गई ना? नहीं दीदी सच में कुछ जलने की बुआ आ रही है। ये धुआं ही है ना? सुन प्रिय, आग लगी कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन ये वही कमरा है जहाँ पे पूरा बुलबुल की। अरे ये तो बड़ा अपशगुन हो गया। हाँ।
आलिया का किया हुआ भैया। आलिया कहाँ है वो? पता नहीं, यहीं कहीं साइड में खड़ी रह के तमाशा देख रही। भैया कुछ भी नहीं हुआ है ना? कोई बला थी, बस टल गई। आजा, आज शाबाश शाबाश, आज आज। बुलबुल इट्स ओके, प्लीज रिलैक्स। देखो उस कमरे में कितनी कैंडल्स थी, कोई कैंडल गिर गई होगी और वहां पे आग लग गई होगी, ज्यादा से ज्यादा, और क्या हुआ? मेरी वजह से हुआ। देखो ना पूरब, हमेशा हमारी शादी तय होती है लेकिन किसी वजह से शादी टूट जाती है। माँ, आप सब लोग ना, सीरियसली मैं बहुत अनलकी हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भगवान भी नहीं चाहता। पूरब देखो, मैं बहुत अनलकी हूँ। तुम मेरे पास भी मत आओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो फिर। कैसी बातें कर रही हो बुलबुल? तुम मेरे लिए क्या होना ये सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, और तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। क्या पता मैं तुम्हारे लिए अनलकी हूँ, और इतने सालों से जो कुछ भी होता आ रहा है क्या पता सब मेरी वजह से हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बुलबुल ये हमारी लाइफ है, जैसी भी है, हमें इसे साथ में जीना है, हंसते हंसते जी। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? हाँ, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना। और देख, पूरब तुझे कितना प्यार करता है, तुझे हमेशा संभाल के भी रखेगा। जब प्यार बहुत ज्यादा हो ना तो जो मुसीबत है ना वो इतनी छोटी सी रह जाती है। और बेटा, तू तो इसके घर की लक्ष्मी है, ऐसी बातें नहीं सोचते। और कहाँ है मेरी डेयरिंग बाज साली जो किसी से नहीं डरती है? अरे, और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूं जो मैं सिर्फ तुम्हें ही दूंगा, किसी डरपोक भीगी बिल्ली को नहीं। वैसे आंटी जी, दादी, आप सिचुएशन अंडर कंट्रोल में। अब मैं इसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूं ना, तो ये रोएगी नहीं। एक्चुअली इसने शादी भी ना जानबूझकर की है ताकि इसे इतने सारे गिफ्ट्स मिले, है ना? बोल क्यों नहीं रही है? चुप के बैठी हो, बोला बोला। जीजू। क्या जीजू? क्या लगता है तुम्हें? तुम जीजू बोलोगी और तुम्हारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? दादी, आंटी जी, अभी आप लोग जाकर आराम कीजिए, बिकॉज नाउ इट्स ऑल गुड इन द हुड। क्यों बेटा, अगर ये रात को रोए ना तो तू मुझे फोन कर देना। इसे कौन सी दवाई देनी है मुझे पता है। तुमने तो डरा दिया मुझे। अब कर क्या रहे हो जीजू? तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैंने क्या किया है। क्या किया? तुम्हें पता है क्या? ये पावर ऑफ अटॉर्नी, और इसमें धोखे से मैंने लेडी मुगैम्बो के साइन भी ले लिए। कहा था ना मैंने, यकीन नहीं होगा। देख रही हो? इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया है, मेरा पैसा, मेरे प्रॉपर्टीज, यहाँ तक कि मेरी कंपनी भी। आज मैं इतना खुश हूं, मतलब पागलों की तरह खुश हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ए, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? मैं बहुत खुश हूँ। वेरी हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनता है ना, पार्टी। ऑफ कोर्स पार्टी करेंगे, तुम टेंशन नहीं ले रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं तन्नू को देखा था। अरे एक मिनट जीजू, देखिए आप इन पेपर्स को ना बाहर मत लेकर चाहिए। वो क्या है, खतरा है ना, इसलिए मैं इन्हें अपने पास रखती हूँ। आप तनु को यहाँ पर लेकर आइए। हाँ, you're right। वो लेडी मुगैम्बो का जो चमचा है ना, वो रोनी का बच्चा, अगर उसे भनक भी लग गई ना तो जाकर वो मुगैम्बो को बता देगा, और अगर मुगैम्बो को पता चल गया तो कोई ना कोई चाल चलकर पूरा गेम पलट देगी। तो एक काम करते हैं, मैं तनु को यहीं पर बुलाता हूँ, तुम पेपर्स को संभाल कर रखना। बहुत महंगी शराब पिलाकर मैंने साइन लिए उस मुगैम्बो के। जीजू, अगर वो स्मार्ट है ना तो आप डबल स्मार्ट हो। शराब पिला के आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करा लिया। इट्स नॉट अ जोक। नेवर अ जोक। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों थे? वो नर्वस हो क्या? नहीं जीजू, वो बस ठंड लग रही है इसलिए। क्या बोलती रहती हो अकेले में? तू यहाँ क्या कर रही है? देख, फिर से पूरब पर गुस्सा मत करना, वो तेरे काम से गया बेचारा। पूरब को मार गोली, पहले मुझे बता तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया? तूने इन पेपर्स पे साइन क्यों की? मैंने साइन किया? क्या है ये? पावर ऑफ अटॉर्नी। तूने इन पेपर्स पे साइन करके पूरी प्रॉपर्टी जीजू के नाम पर कर दी। तुझे कहाँ से मिले? वहां से जीजू निकाल रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।